जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं राख की दीवार का पड़ोसी त्रिकाल चैतन्य महल हूँ। नरक में नारकी के दुख को करोड़ों जीवों के द्वारा भी व्यक्त नहीं किया जा सकता। आत्मा के विभाव को भी करोड़ों जीवों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो स्वभाव को व्यक्त कैसे किया जा सकता है? अनंत तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि से भी जो व्यक्त नहीं हो पाता, यह अनुभव गोचर भगवान आत्मा यही मैं हूँ। देह की सीमा से पार, वाणी की सीमा से पार और विकल्पों की सीमा से पार ऐसा जो चैतन्य तत्व दृष्टि में आता है कि देह, वाणी और विकल्प ये तीनों सहज ही दृष्टि ओगोचर हो जाते हैं। देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। फिर वह दशा प्रकट होती है कि चैतन्य परमात्मा
अब किसी विशिष्ट ज्ञेयों की सीमा में सीमित न रहा। अब तो जो भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए और ज्ञेय की रुचि मिटते ही स्वयं में स्वयं की अनुभूति होती है। ज्ञेय की रुचि मिटते ही यह विकल्प ही नहीं आता कि कोई भी पराया ज्ञेय मेरे निकट आया है, कोई भी परज्ञेय मेरे समीप आया है, क्योंकि ज्ञान और ज्ञेय के बीच में अनुभूति प्रकट होने पर यह फासला दिखाई देता है। ज्ञान सदैव ज्ञानमयी है। ज्ञान अपनी ज्ञान की धारा में रहकर जानने जानने रूप परिणमित होकर भी ज्ञान सत्ता स्वरूप रहा। कोई भी विकल्प और विकार ज्ञान में मिला नहीं तो विकार से बंधने वाला कर्म ज्ञान में कैसे मिलेगा? और विकार से बंधने वाला कर्म ज्ञान में नहीं मिलता तो क्षयोपशम ज्ञान आत्मा का स्वभाव कैसे हो सकता है, जो कर्म के क्षयोपशम का परिणाम है। इसलिए जो क्षयोपशम ज्ञान है उस ज्ञान की भी रुचि नहीं, एकमात्र ज्ञान सत्ता स्वरूप चैतन्य, ऐसी रुचि, ऐसी जागृति। कितनी भी तत्व विचार की धारा चले, चिंतन की धारा चले, तो चिंतन की धारा के काल में भी यह जागृति कि जब वो चैतन्य 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 चिंतन चलता हो, उस समय चिंतन के कारण चिंतन के साथ में स्वयं का विस्तार न दिखे, चिंतन में अपने को फैलता हुआ न देखे। ज्ञान की परिपूर्णता एक एक समय के विकल्प में जो फैलता नहीं, एक एक समय की पर्याय में जो सिकुड़ता नहीं, यह न्यायक देव मैं हूं। ऐसी इतनी न्यायक की गहराई में उपयोग अंतर्मुख हो, न्यायक सन्मुख ऐसा उपयोग हो, मगर फिर भी स्वयं में कुछ भी नया आता हुआ न दिखाई दे, स्वयं में कुछ नया मिलता हुआ न दिखाई दे। फिर बाहर में जो कार्य होगा ना, वो कार्य होगा, देह में बीमारी होगी, देह की मृत्यु होगी, मगर उस समय भीतर में वह चैतन्य तत्व की जो पकड़ हुई है वह पकड़ छूटेगी नहीं। देह में किसी भी प्रकार का परिणमन हो, अभी ये जो अनंत परमाणु यहाँ मिले हुए एक साथ में पिंड के रूप में दिखाई देते हैं, एक एक परमाणु बैर बिखेर होकर के अपनी अपनी यात्रा की ओर चला जाए, जैसे एक विस्फोट हो जाए। थोड़ी देर पहले जैसे वो पटाखा है, वो पटाखे को जलाया और जैसे विस्फोट हुआ, जैसे बम का विस्फोट हो और परमाणु जैसे बैर बिखेर होकर चारों ओर उड़ने लगे, ऐसे ही ये देह के परमाणु, मगर भीतर में श्रद्धा का जोर, श्रद्धा की पकड़ कि न्यायक देव में से कुछ भी बैर बिखेर नहीं होगा। जहां दो टुकड़े नहीं हो सकते वहां अनंत में विभाजन कैसा? मेरे दो टुकड़े नहीं हो सकते। ये देह पहले से ही अनंत परमाणु रूप था, वर्तमान में भी अनंत परमाणु रूप है। यह देह वर्तमान में पिंड के रूप में दिखता है, मगर प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र है, प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र है। इसलिए तो शरीर में से जो परमाणु दूर होता हुआ दिखाई देता है, मगर पूरा शरीर तो यहाँ पर अपने पास दिखाई देता है। शरीर में से
वस्तु दूर होती है, मगर उन्हीं वस्तुओं का, उन्हीं परमाणुओं का दूर होना दिखाई देता है। ये देह तो यहीं पर ही पड़ा है। मल मूत्र का विसर्जन जब होता है और देह के परमाणु, आत्मा की ये जागृति कि आत्मा में से भी ये विकार का भाव दूर होता है, मगर विकार के दूर होने के कारण स्वरूप में से कुछ खाली नहीं हुआ। क्रोध का भाव चला जाने से आत्मा में से कोई क्रोध निकल नहीं गया। आत्मा में क्रोध था ही नहीं, क्रोध होता तो आत्मा में से बाहर निकलता। इसलिए विकार का व्यय होता है। विकार का व्यय होने पर भी वो जो ध्रुव चैतन्य सत्ता की ओर दृष्टि होने से अपने में से कुछ भी व्यय होता हुआ नहीं दिखाई देता। ये ऐसा ही है जैसे कमरे में अंधेरा है और अंधेरा वाला जो कमरा, उसमें यदि दिया जलाया जाए प्रकाश हुआ, मगर कमरे के अंदर जो खाली जगह है वो खाली जगह कितनी बढ़ी, अवकाश बढ़ नहीं गया। जितनी खाली जगह पहले थी उतनी ही बाद में है, सिर्फ अंधेरा चला गया और प्रकाश आया। ज्ञानी को यह जागृति है कि मिथ्यात्व का अंधेरा दूर होता है, सम्यक दर्शन रूपी, सम्यक ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकट होता है। उस समय भी ज्ञान के प्रदेशों को, चैतन्य प्रदेशों को देखे तो वहां से मिथ्यात्व का अंधेरा गया नहीं और सम्यक ज्ञान का प्रकाश वहां आया नहीं। वहां तो ज्ञान सत्ता है, यह चैतन्य सत्ता, यह मैं हूं। इसलिए किसी को भी नष्ट करने के चक्कर में न पड़े। विकार को नष्ट करना, अविकारी शुद्ध पर्याय को प्रकट करना। किसी से भागने के चक्कर में और किसी को भोगने के चक्कर में न पड़े। विकार से भाग जाओ और अतीन्द्रिय आनंद को भोग लो। भागना और भोगना, इन दोनों विकल्पों से पार एकमात्र ज्ञान, चैतन्य 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 सत्ता का स्वीकार। यह चैतन्य सत्ता मैं हूं। फिर जब वो चैतन्य सत्ता का विचार चले न, तब वह चैतन्य सत्ता ये देह वाली नहीं, मनुष्य देह वाली नहीं। उस समय तो देह का विकल्प ही नहीं, मनुष्य देह का विकल्प ही नहीं। बहुत से परमाणु इस पृथ्वी पर होते हैं, किन किन परमाणुओं के विकल्प तुम्हें होते हैं। और भी तो परमाणु है। जिस समय मिठाई का टुकड़ा जीभ पर आया है, उस समय घर में फर्नीचर है, टेबल कुर्सियां रखी है, मगर टेबल कुर्सी का विकल्प कितना आता है। जिस समय यह अनुभव हुआ, जीभ पर रसगुल्ला रखा, मिठास का अनुभव हुआ, उस समय ये कितनी बार विकल्प आया। वहां परमाणु है, ये परमाणु है, मगर उनका विकल्प नहीं आता। घर में बहुत सी वस्तु रखी है, उनका विकल्प नहीं आता। वो जो भोगने का कार्य होता है, उस समय उस भोग में जो है ही नहीं, उसका विकल्प नहीं रहता। ज्ञान में, ज्ञान की अनुभूति के काल में निर्विकल्प निराकुल शांति का जो वेदन होता है, उस समय देह के परमाणु का विकल्प सहज ही नहीं होता, क्योंकि परमाणु का वहां प्रयोजन नहीं। ऐसा अनादि अनंत चैतन्य परमात्मा मैं हूं कि जिसके अनुभव के काल में द्रव्य में तो परमाणु है नहीं, द्रव्य में तो परमाणु का विकल्प है नहीं, मगर ऐसे द्रव्य के आश्रय से पर्याय में भी वह जो परमाणु का विकल्प था, वो विकल्प भी चला गया। पर्याय भी निर्विकल्प हुई, निर्विकल्प हुई, निर्विकल्प हुई। उस समय ज्ञान की सत्ता को ऐसे देखोगे, भगवान
ऐसी ज्ञान की सत्ता को देखोगे कि ये देह को ग्रहण करा, पकड़ लिया, मैंने धारण किया। तुम स्वीकार नहीं करते, कैसे मैंने देह को धारण किया, पकड़ा कैसे? जैसे वस्तु को पकड़ने के लिए हाथ से, उंगलियों से वस्तु को पकड़ा है, चिमटे से जैसे रोटी को पकड़ा है। कोई न कोई साधन है जिस साधन से किसी वस्तु को पकड़ा जाए। जब मैं ये अनुभव करता हूं कि मैं चैतन्य स्वरूप हूं, तो उस चैतन्य स्वरूप में ऐसा कोई स्वभाव नहीं है, ऐसा कोई लक्षण नहीं है, ऐसा कोई धर्म नहीं है कि जो परमाणु को धारण करे, परमाणु को ग्रहण करे। और परिपूर्णता जानने पर ग्रहण करने का विकल्प ही नहीं रहता। खाली गिलास हो तो उसमें कुछ भरने का विकल्प रहता है। यहाँ तो चैतन्य की परिपूर्णता 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 ऐसी देखी कि ये परमाणु उस चैतन्य की परिपूर्णता में कैसे भरे जाए, कैसे भरे जाए। इसलिए मेरी ये भावना है, भगवान हे ज्ञान दीपक, तुम जिस चैतन्य की और दृष्टि करो, उस चैतन्य में इतनी परिपूर्णता को पाओ कि मैं परिपूर्ण 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 ज्ञायक देव, ऐसा परिपूर्ण ज्ञायक देव। परिपूर्णता का स्वीकार हो ना, तो फिर दुख से छूटना नहीं पड़ता, फिर देह से छूटना नहीं पड़ेगा, फिर विकारों से छूटना नहीं है, फिर संसार से छूटना नहीं है। सिर्फ चैतन्य स्वरूप की परिपूर्णता का स्वीकार हो, बीच में अवकाश नहीं। असंख्य प्रदेशों में व्याप्त भगवान आत्मा, असंख्य प्रदेशों में व्याप्त भगवान आत्मा, और ज्ञान 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 ज्ञान, वो एक ही ज्ञान। जैसे इलास्टिक होता है ना, इलास्टिक को जैसे खींचो दोनों छोरों से, तो खींच करके जितना भी फैला है, वो फैला है, वह कौन है? वह इलास्टिक ही है, वो इलास्टिक ही फैला है। और उसमें परमाणु कितने बढ़ गए, कितने घट गए कि कुछ भी नहीं, सिर्फ उसका ही विस्तार का रूप है। चिंगम को जैसे फैलाया, चमड़े का जैसे विस्तार हुआ, ऐसे ही ये चैतन्य परमात्मा जो असंख्य प्रदेशों में व्याप्त है, बालक के शरीर में, फिर युवान के शरीर में, फिर बुढ़ापे में, ये जो चैतन्य के ज्ञान के प्रदेश है, ये देह की अवस्था के काल में, देह की अवस्था के काल में भी ये प्रदेश भले संकोच और विस्तार हो, मगर वो जो संकोच हुआ, विस्तार हुआ, उसमें व्याप्त तो चैतन्य पना रहा। और ये दो नहीं हुआ, ये एक है। इलास्टिक को खींचने से इलास्टिक दो नहीं हो जाते, रबर को खींचने से रबर दो नहीं, वह एक का ही विस्तार है। ये असंख्य प्रदेशों में व्याप्त ये चैतन्य, जहां असंख्य प्रदेशों में परिपूर्णता, ऐसी परिपूर्णता का स्वीकार भगवान कि जब अब तो मैं दुख को दूर करूं, ये भाव रहता नहीं, विकल्प को दूर करूं, ये भाव रहता नहीं। किन विकल्पों को मैं दूर करूं? क्योंकि ज्ञान की परिपूर्णता को परिपूर्णता को परिपूर्णता को ही दृष्टि में लेते ही अब ये ओ त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा दृष्टि में आते ही पर्याय में जो मलिनता है, वो मलिनता जो पर्याय में जो राग द्वेष के भाव है, क्रोध मान माया लोभ के जो भाव है, उन भावों को मैं दूर करूं, ऐसा जो विकल्प आता है ना कि मैं क्रोध आदि भावों से छूट जाऊं, उन विकल्पों को भी अपने भीतर ग्रहण करता हुआ नहीं देखता, ऐसा परिपूर्ण परमात्मा मैं हूं। परिपूर्ण परिपूर्ण परिपूर्ण, बाहर में ही ये कार्य हो रहा है, ये बाहर का कार्य बाहर है, और वह कार्य भीतर में होता ही नहीं। भीतर में तो एक समय के लिए कोई कार्य हुआ नहीं, ऐसा जिसमें कोई कार्य होता ही नहीं, ऐसा एक समय के लिए कोई कार्य होता नहीं। सम्यक दृष्टि की दृष्टि उस समय भी ऐसी है जिस समय ये भाव आता है ना
कि विकल्प से छूट जाओ, विकल्प से छूट जाओ। ऐसे भाव के काल में भी उन भावों को अपने में ग्रहण करता हुआ नहीं देखता। उंगली का इशारा जैसे है ना, ऐसे ही दृष्टि जो है वो दृष्टि चैतन्य तत्व पर रहती है। ये चैतन्य परमात्म तत्व पर दृष्टि रहती है भगवान। और ऐसी स्थिति में फिर सांसें भी तुम्हारी जब चलती होगी, भीतर जाती हो, बाहर आती हो, ये जो देह की क्रिया होती हो, मगर देह की क्रिया होती हो तुम ऐसे ही देखोगे, बस मैं गया नहीं, मेरे पास में वह धन नहीं कि मैं दुकान पर जाकर के वस्त्र खरीद सकूं, मेरे पास वह शक्ति नहीं, दुकान में जो वस्त्र है उस वस्त्र को मैं खरीदने जाऊं, मैं चल नहीं सकता, तो दुकान पर जाकर के वस्त्र को खरीदने कैसे जाऊं, मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता, तो मैं शॉपिंग करने कैसे जाऊं, कपड़े को कैसे खरीदूं। जब मैं तुमसे ये कहूं, तुम अंतर में अनुभव करो कि जो ध्रुव चैतन्य सत्ता जो अचल है, जो चलायमान नहीं होती, वो देह के वस्त्र को कैसे ग्रहण करने जाए, कैसे खरीदने जाए इन परमाणुओं को। कोई परमाणु नहीं, ये तो देह की दृष्टि के कारण ऐसा लगता है कि देह से मुक्त हो गया, देह की और दृष्टि होने के कारण ऐसा लगता है कि देह से ध्यान हट गया और स्वरूप में ध्यान गया, आत्मा का ज्ञान आत्मा में अब समा गया, आत्मा का ज्ञान आत्मा में समा गया, ऐसा लगता है। वास्तव में तो आत्मा का ज्ञान आत्मा से बाहर गया ही नहीं था, तो समाया कैसे। स्वभाव अपने से बाहर गया ही नहीं, इसलिए तुम स्वभाव मात्र को ही देखो कि स्वभाव 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 कहीं बाहर गया ही नहीं, ज्ञान स्वभाव कहीं बाहर गया नहीं। विकल्प को ऐसा हो, एक समय के लिए भी वो दोनों का मिश्रण होता, ज्ञान का जानना जानना और विकल्प की मलिनता, इन दोनों का मिश्रण जो होता, इसका भाव ऐसा है। तो वो जो विकल्प मलिन है, तो ज्ञान भी उसके साथ में मलिन होता। ये जो निर्मल जानना हो रहा है, इतना निर्मल जानना हो रहा है, वो विकल्प के साथ में ज्ञान का मिश्रण नहीं है, वो ये बताता है। देह के वस्त्र को तो ज्ञान ग्रहण करने गया नहीं, मगर विकल्प के वस्त्र को भी ग्रहण करने गया नहीं, क्योंकि दूर जाना पड़ेगा। दूर जाने का अर्थ ये कि चैतन्य सत्ता को अपनी सत्ता से हिल करके, चल करके विकल्प में कहीं जाना पड़े, विकल्प को अपने में लाने के लिए। इसलिए तो एक समय में निर्विकल्प अनुभूति कैसे होती है, एक समय में निर्विकल्प अनुभूति, अनंत विकारों से छुटकारा हो गया। जो उपयोग अनादि काल से पर में भटकता था, वो एक समय में स्वरूप में आ गया। थोड़ा धीरे धीरे करते आत्मा में क्यों नहीं आया। वास्तव में वो उपयोग पर में गया, वह कहने की बात थी। मेरा उपयोग मेरे में है, मेरे से बाहर कहीं जा ही नहीं सकता। मैं स्वयं उपयोग स्वभावी हूं भगवान, मैं स्वयं उपयोग लक्षण वाला हूं। उपयोगो लक्षणम, ये उपयोग मेरा स्वभाव, देह को धारण करने, विकल्प को धारण करने जो चैतन्य सत्ता जाती नहीं। फिर जो कुछ भी तुम्हें बाहर में दिखाई दे, उस समय तुम्हारी पकड़ चैतन्य पर होगी, और ये मैं नहीं भगवान, आत्मा, ये मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं। फिर पानी का गिलास भी तुम ऐसे उठाओगे, पकड़ इतनी होगी, पकड़ इतनी होगी कि गिलास यदि थोड़ा ढीला रहा तो वहां नीचे गिर जाएगा, छूट जाएगा, फूट जाएगा। वो पकड़ इतनी है, वहां पकड़ तो है, मगर उस समय भी तुम्हारी ये जागृति रहेगी। जागृति क्योंकि फासला तुम्हें दिखता है। जैसे मशीन से कोई वस्तु को पकड़ा गया हो, मशीन की पकड़ में वस्तु आई और तुम दूर से देखते हो, एक ही कारण से, क्योंकि फासला दिखाई देता है।
तो देह की क्रिया और त्रिकाल चैतन्य सत्ता के बीच में जहां फासला दिखाई दे, वहां देह की क्रिया का कर्ता नहीं रहता। मैं फिर गिलास को पकड़ करके उठा करके रख रहा हूं, ये भाव नहीं आता, क्योंकि वो फासला दिखाई देता है जो कभी तय नहीं होने वाला फासला। उनके बीच में एक ऐसा अवकाश देखा, ये अलग है और ये अलग है, ऐसा देखा। एक ये जड़ है और ये चेतन है, ये स्वभाव से ये फासला दिखाई दिया। इसलिए देह की क्रिया तो होती है, मगर वहां पर आ त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता को वहां देखता नहीं है भगवान। फिर ये देह की क्रिया, विकल्प की क्रिया, विकल्प की क्रिया में भी जो जाए नहीं, देह की क्रिया में न जाए, विकल्प की क्रिया में न जाए, फिर विकल्प जो भी उत्पन्न होंगे न, उन विकल्पों को भी पकड़ा हुआ ऐसा नहीं लगता, ऐसा हीनता ही मिट जाती है। ये हीनता को जड़ मूल से मिटाओ ऐसा, और दृष्टि का जोर चैतन्य पर, जितनी भी हीनता अंदर में पड़ी है ना, ऐसे ही हीनता जितनी भी पड़ी है आज तक, एक अपने दोषों का स्वीकार करो, दोषों का स्वीकार करो। दोषों का स्वीकार किए बिना दोष दूर होंगे कैसे? सबसे पहले अपने दोषों का स्वीकार करो, अपनी भूलों का स्वीकार करो, उसके बिना भूल दूर होगी कैसे? जिसने भी दोषों को स्वीकार किया उसकी भूल दूर होगी। दोषों को स्वीकार करें, मगर दोषों को स्वीकार करने से भूल दूर नहीं होती। दोषों को अस्वीकार करना ही सबसे बड़ी भूल है, कि मेरे में ये दोष है, ये स्वीकार किया। ज्ञानी तो कहते हैं कि दोषों को स्वीकार करते हैं कि पर्याय में दोष है, और ये स्वीकार करते हैं कि जिन पर्यायों में ये दोष है, ये पर्याय ध्रुव स्वरूप में नहीं है, ऐसा मैं त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव हूं। दोषों का स्वीकार करने से दोष दूर नहीं होते। जिसमें दोष है ही नहीं, ऐसे न्यायक का स्वीकार करने से पर्याय में दोष उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि परमात्मा दृष्टि प्रकट हुई। ऐसी परमात्मा दृष्टि प्रकट हुई कि पर्याय में अब वो दो दोष है, वो दोष अब दिखते ही नहीं है, चले नहीं गए। ऐसा न्यायक अब दिखता है कि जिसमें वो दोष नहीं है। न्यायक ऐसा दिखता है जिसमें दोष नहीं है। इसलिए अनादि काल का मिथ्यात्व, ऐसा मिथ्यात्व, मैंने तो चैतन्य ज्योति को त्रिकाल प्रगट ऐसा देखा कि अब वो मिथ्यात्व का अंधेरा मेरी पर्याय में था। वो कौन सी पर्याय में था, कौन सी पर्याय में था? ऐसा ही, वो सब बात की बात है, वो सब बात की बात है। स्वरूप तो ऐसा है, एक एक समय की पर्याय है ना, उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय। इसलिए विकल्प के अंदर अपना विकल्प में अपना विस्तार नहीं दिखता भगवान। ये मिश्रण हुआ ही नहीं है विकल्प के साथ में, जो एक साथ वाली जो मान्यता है, विकार के साथ में मैं मिला हुआ हूं, ये जो मान्यता, मैं विकार के साथ में मिला हुआ हूं, मैं विकारी हूं, मैं दोषी हूं, मैं पापी हूं, वो मगर अंदर से वो भाव ग्रहण करना, वो त्रिकाली का भाव ग्रहण करना, ये जो बात है वो त्रिकाली की बात है, ये मेरी बात है। ये मैं का भाव ऐसा अंतर में ग्रहण हो, मैं का भाव ऐसा अंतर में ग्रहण हो कि अभी जैसे ही यहाँ पर चाकू घुसे, एक एक सेकंड के अंदर भी यहाँ चाकू घुसा कि तुरंत मैं कट गया, ऐसा जैसे भाव आता है ना, मैं कट गया। जैसे ये भाव आता है मैं कट गया, सम्यक दृष्टि ज्ञानी को ऐसे विकल्प कितने भी उत्पन्न हो, उस समय ये जागृति है कि मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, एक एक समय की पर्याय में ये स्वीकार। और वो कार्य कौन सा, वो महत्वपूर्ण नहीं है। हाथ में चाकू लग जाए या पैर में कांटा चुभ जाए, वो कार्य कौन सा हुआ उसकी ओर नहीं देखना है। अज्ञानी ये मानता है कि ये मुझे हुआ, हाथ कटा है या पैर कटा, उसकी ओर नहीं देखता, ये मुझे हुआ, मुझे हुआ। कोई तुम्हारे दाएं हाथ की ओर मारे तुम्हें लगेगा मुझे मारे, बाएं हाथ को मारे लगेगा मुझे मारा।
वो विकल्प नहीं आता। ऐसे ही ज्ञानी को ये जैसे अलग अलग अंग है, अलग अलग अंग है, मगर अंग में भी अंग का भेद नहीं दिखाई देता। और ये मैं ऐसा जो भाव है देह में, अंग में अंग का भेद का भाव नहीं आता। और मैं देह हूं ये मान्यता जैसे है, ऐसे ही ज्ञान की नई नई अवस्था में सारे जगत को जानने के काल में ये ज्ञान में भेद पड़ता है। पर्याय में एक को जाना, दूसरे को जाना, तीसरे को जाना, चौथे को जाना। ये जाना जानना 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 जो होगा, ऐसा जो भेद पड़ता है, उस भेद के अंदर अपने को भेद वाला नहीं मानता। विकल्प ही ऐसा नहीं कि मैं भेद रूप हूं। देह देह में देह में देह जैसी मान्यता दृढ़ है, देह का कोई भी परमाणु मात्र आज आज ऐसे ही एक सुई भी चुभ जाए ना तो ऐसा लगता है कि मुझे सुई चुभी। एक छोटे से परमाणु को ऐसे ही कि मुझे ये सुई चुभी, ऐसे ही इतने अंश का भेद का विकल्प नहीं। ज्ञान का जानना होता है तो जानना जानना जानना, उसमें ये भाव नहीं आता भगवान। जानना जानना जानना, उसमें ये भाव नहीं आता। एक ही जोर रहता है, चैतन्य सत्ता में हूं, चैतन्य सत्ता मात्र ज्ञायक देव ये मैं हूं। त्रिकाल यह ज्ञायक देव में विकल्प ये ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ और ज्ञान को निर्मल देखा। फिर कोई भी विकल्प हो, भगवान की भक्ति का राग हो या फिर शत्रु के प्रति द्वेष हो, ये जो विकल्प उत्पन्न हुए, उन विकल्पों को ज्ञान में प्रतिबिंबित होता हुआ देखता है, मगर मिलता हुआ नहीं देखता। ऐसा मिलता हुआ देखता तो ज्ञान को गंदा देखता। ऐसा जो मलिन है ना, मलिन है, ऐसा है कि मांस है और ये है सब्जी, ये दोनों अलग अलग है ना। कहते ये मांसाहार, ये शाकाहार, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन होता है। तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, यदि वो सब्जी है, उस सब्जी को उसके अंदर मांस मिल जाए, सब्जी के अंदर यदि मांस मिल जाए तो सब्जी जो है उसमें कौन सा वेजिटेरियन होगा, कौन सा नॉन वेजिटेरियन होगा, कि जो सब्जी है वो भी नॉन वेज हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मांस के अंदर सब्जी को मिलाओ तो मांस है वो शाकाहारी नहीं हो जाएगा, वो सब्जी मांसाहार हो जाएगी। एक छने पानी की बूंद है, दूसरा अनछना पानी की बूंद है, और दोनों को मिलाओ तो वो जो होगा वो अनछना होगा। ऐसा नहीं कि छना पानी अनछने के साथ में मिल गया तो अनछने को भी छना कर दिया। शाकाहार वह वो मांसाहार के साथ में मिल गया तो मांसाहार को शाकाहार कर दिया, ऐसा नहीं। वो शाकाहार भी मांसाहार हो गया, वो छना पानी भी अनछने के साथ में मिलकर अनछना हो गया। माने शुद्ध जो है वह भी अशुद्ध के साथ में मिलकर के अशुद्ध हो जाता है, मिलकर के अशुद्ध हो जाता है। यदि ये ज्ञान की अवस्था विकल्प के साथ में मिली होती तो विकल्प जैसी मलिन हो गई होती। मगर ज्ञान की अवस्था जो जानने का कार्य छोड़ती नहीं है, वो ये बताती है कि विकार के साथ में ज्ञान की अवस्था मिली नहीं है, ये मिश्रण नहीं हुआ, ये मिलावट नहीं हुई। ऐसा ज्ञानी ज्ञान को निरंतर देखता है। ऐसा है भगवान। हे चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा, ये ज्ञान की अवस्था को भी हो, ये तो अवस्था को भी विकल्प के साथ में डूबी हुई ऐसे नहीं देखता। राग की दीवार तो दूर, विकल्प के साथ में भी ज्ञान को डूबता हुआ नहीं देखता।
फिर जो भी दृश्य देखे वो दृश्य को देखने के काल में किताब लेकर के बैठे हुए, किताब को सामने खोल करके किताब को पढ़ो। धीरे 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 ज्ञान बढ़ता जाता है कि अभी एक वाक्य जो पढ़ा वो पहले उसका ज्ञान नहीं था, फिर दूसरा वाक्य पढ़ा, फिर तीसरा वाक्य पढ़ा, ऐसे ही नया नया ज्ञान बढ़ता जाता है। शास्त्र तो ज्ञानी भी पढ़ते हैं, आंख से पढ़ते हैं, हाथ पर रख कर के शास्त्र को पढ़ते हैं, ऐसा शास्त्र पढ़ते हैं। ये जो शास्त्र पढ़ते हैं, आंखों से पढ़ते हैं, ये क्रिया होती है, ज्ञान बढ़ता है, मगर फिर भी ये जागृति रहती है। चैतन्य सत्ता में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, कुछ बढ़ा नहीं। देह की क्रिया, इंद्रियों की क्रिया, पढ़ने के विकल्प की क्रिया, क्षयोपशम ज्ञान में वृद्धि की क्रिया, ये सब क्रिया होती है, मगर फिर भी मुझ में कुछ बढ़ा नहीं। यह जागृति। इसलिए उछल कूद नहीं होती। कोई वस्तु, कोई विषय तुम्हारे ज्ञान में अभी नहीं आता हो, जानने में नहीं आता हो, शास्त्र को पढ़ा और तुम्हें कुछ नया ज्ञान हुआ, इतनी खुशी होती कि अरे मैंने ये शास्त्र को, सम्यक दृष्टि कहते हैं, ये इंद्रिय सुख है, इंद्रियों के विषयों का सुख है। क्षयोपशम ज्ञान में वृद्धि हो, ये इंद्रिय सुख मान लिया। एक क्षयोपशम ज्ञान में वृद्धि हो और माना कि अरे वाह, आज तो मैंने ये विषय को समझ लिया, ये क्षयोपशम ज्ञान में वृद्धि है। जगत के विषयों को समझ लेने में क्षयोपशम ज्ञान की वृद्धि है, उसमें पुरुषार्थ नहीं है, उसमें पुरुषार्थ नहीं। कितने भी शास्त्र का सिद्धांत भी समझ में नहीं आता, और समझ में आ जाए ना तो भी इतनी उछल कूद नहीं। इतना भीतर में सहज पना रहता है कि त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव को क्षयोपशम ज्ञान की तरंगों से ऐसा अलग देखा, ये चैतन्य 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 मात्र देखा, ऐसा चैतन्य मात्र। ओ सागर में उछलती तरंगों के कारण, सागर की गहराई में जो शांत 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 सागर, उस सागर में कोई लहर नहीं उठती। और ऐसा मत समझना कि ऐसा यदि हो गया तो फिर ज्ञान में बढ़ोतरी कैसे होगी। केवल ज्ञान होता है। एक ध्रुव ज्ञायक देव के आशीष से क्षयोपशम ज्ञान की पूजा करने लग गया तो पराये की पूजा हो गई। क्षयोपशम ज्ञान की पूजा पराये की पूजा है। ओ, 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 वो इंद्रियों की पूजा हो गई। क्षयोपशम ज्ञान की पूजा में इंद्रियों की पूजा है। भावेंद्रिय का ना, भावेंद्रिय, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय का विषय, तो भावेंद्रिय ये क्षयोपशम ज्ञान है। क्षयोपशम ज्ञान में वृद्धि हो और सुख माने, उसने न्यायक में सुख नहीं माना। क्षयोपशम ज्ञान में वृद्धि होने पर भी जो बाहर नहीं निकलता, ऐसा हो जो बाहर नहीं निकलता, वो ऐसा शांत चैतन्य सागर, तरंग ऊपर है, शांत सागर नीचे है, और जो व्यक्ति डुबकी लगाता है वो तरंग से अंदर गया और शांत सागर तक पहुंचा। मैं तरंग भी नहीं और शांत सागर में डुबकी लगाने वाला भी मैं नहीं, मैं तो वह शांत सागर हूं, शांत चैतन्य सागर हूं। ऐसा हूं भगवान, ऐसा शांत चैतन्य सागर। इसलिए अब नहीं अपन, और तरंग के ऊपर जहाज आते हैं, जहाज आए जहाज जाए, जहाज आए जहाज जाए, ऐसा। ओ, ओ। कहाँ हिसाब रहता है भगवान, 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 कहाँ हिसाब
वो शांत सागर में कहाँ हिसाब रहता है कि कौन सा जहाज आया और गया। ये स्मशान और कुछ भी नहीं है, स्मशान और कुछ भी नहीं। यही विचार आया था रात को यहाँ भगवान। हमारे भावनगर के पास में है न, अलंग है एक, अलंग, अलंग का विचार आया था। वहां शिप ब्रेकिंग यार्ड, जो जहाज होता है वो जहाज को तोड़ने का काम वहां होता है। जो जहाज समुद्र के अंदर चल चुके, अब उसकी मर्यादा पूरी हो गई, तो उस जहाज को तोड़ने का काम वहां भावनगर के पास में अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड है। ऐसा है ये स्मशान। ये स्मशान क्या है? इस चिता के ऊपर बैठ करके ये विचार आया कि ये चिता और कुछ भी नहीं है। ये जैसे शिप को तोड़ने का जो स्टेशन होता है, ये एक शिप है, ये जहाज है। ये मनुष्य का देह एक जहाज है, जो जहाज यहाँ पर टूटता है। ओ भगवान, ये जहाज यहाँ टूटता है। ये स्मशान में देह रूपी मनुष्य का देह, ये जो जहाज यहाँ टूटता है, और नए नए जहाज उसके ऊपर ऐसे है, मगर सागर की तरंगों के ऊपर हो, गहराई में नहीं। दुनिया में ऐसे बहुत से जहाज सुने होंगे, देखे होंगे, पढ़ा होगा कि वो सागर में डूब गए, मगर ये जहाज ऐसा है कि जो चैतन्य शांत सागर में डूबता नहीं है। ये ऊपर ही तैरता है, ऊपर ही टूटता है, ऊपर ही बैर बिखेर होता है। क्षयोपशम ज्ञान की तरंगे भी वहां बाहर है। मैं जहाज भी नहीं और मैं तरंग भी नहीं। क्या करूं भगवान? जहाज पर बैठूं या तरंग पर? कि जहाज पर भी बैठना नहीं है मुझे और तरंग पर भी रहना नहीं है मुझे। तरंग पर भी नहीं रहना। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ तरंग पर भी नहीं रहना और जहाज पर भी नहीं रहना। डुबकी लगानी है, सागर की गहराई में डुबकी लगानी है। इसलिए एक ही काम, क्या? कि जहाज भी नहीं, तरंग भी नहीं, सिर्फ डुबकी लगानी है। ऐसी मान्यता जब तक रहती है तब तक मिथ्या दृष्टि रहता है, तब तक मिथ्या दृष्टि रहता है। कि जहाज में नहीं, तरंग में नहीं, देह में नहीं, क्षयोपशम ज्ञान की तरंगे भी मैं नहीं, मगर जो द्रव्य में अंदर में डुबकी लगाने वाला ध्यान, ये ध्यान तो मैंने। ये सागर तो ऐसा है जो कहता है कोई यहाँ आता ही नहीं है। वो पर्याय पर्याय में रह करके उस अनुभूति रूप परिणमित तो होती है। इसलिए ये कहने में आता है कि पर्याय ने न्यायक में डुबकी लगाई। ऐसा हो भगवान, ये चैतन्य सागर ऐसा है, ये घन है। इसलिए कहा ना, ये प्रवाहित सागर कहा, मगर ये घन है, घन है। ओ जैसे तुम सागर में जैसे जाओ ना, सागर में कोई व्यक्ति डुबकी लगाए, एक जगह एक एक पत्थर है, उस पत्थर को तुम सरोवर में फेंको तो एक सर्कल तैयार होता है। कोई व्यक्ति किसी टंकी का पानी हो उसके अंदर गिरे तो उछलेगा पानी, उछलेगा पानी, ऐसा हो पानी उछलेगा। यदि कोई व्यक्ति सागर के अंदर भी डुबकी लगाए तो थोड़ा तो उछलेगा पानी। जो भी वस्तु पानी के अंदर गिरेगी तो पानी थोड़ा उछलेगा। ये चैतन्य सागर में जब डुबकी लगती है तो डुबकी लगती, यदि डुबकी लगती तो चैतन्य सागर में कुछ उछलता, मगर ये चैतन्य सागर में कुछ उछलता ही नहीं। ये तो जैसा है ऐसा है, इसमें परिवर्तन आता नहीं है। इसका मतलब डुबकी नहीं लगती। डुबकी नहीं लगती अर्थात, तो ये डुबकी का अर्थ ये नहीं कि आत्मा के अंदर पर्याय गई। डुबकी का अर्थ यह है कि आत्मा का जो स्वरूप है वही स्वरूप अनुभूति में व्यक्त हुआ, अनुभूति में अनुभव में आया। उस अनुभव में आने के कारण ये कहा कि पर्याय ने द्रव्य में डुबकी लगा दी।
यहाँ तो द्रव्य तो ये है कि जो पर्याय को डुबकी लगाने के लिए खाली जगह नहीं देता, ऐसा अवकाश ही नहीं है यहाँ पर, किसी को डुबकी लगाने का अवकाश नहीं है। ऐसा त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव चैतन्य परमात्म तत्व ये मैं हूँ भगवान, ऐसा है। ओ हो कोई हो ऐसा, ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य। हाँ हाँ, ऐसा हो। पर्याय अंतर्मुख हुई, पर्याय अंतर्मुख हुई, पर्याय तो पर्याय में ही रही, पर्याय अंतर्मुख हुई मगर अंतर्मुख हुई, अंतर नहीं हुई। अंतर माने न्यायक देव चैतन्य चैतन्य चैतन्य। आज का दिन चैतन्य 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 का दिन है ना, तीन तीन का दिन है। सी 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 चैतन्य 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 चैतन्य। ये चैतन्य सत्ता जो है वो पर्याय को डुबकी लगाने के लिए भी खाली जगह नहीं देती, ऐसा हो ऐसा है। अंदर अंदर आओ, अंदर आओ, ऐसा कहीं पर भी इतनी भीड़ हो न, भीड़ हो न, ऐसा होता है। मुंबई की लोकल ट्रेन में ऐसा होता है, इतनी भीड़ इतनी भीड़, अब समाये नहीं जाते, मगर थोड़ी भी जगह रह जाते हैं तो लोग वहां पर ऐसे दरवाजे पर लटक लटक करके जाते हैं। मगर जितने हो सकता है उतने जाएंगे, अब जगह नहीं है तो कहाँ जाएंगे, जगह नहीं है तो कहाँ जाएंगे, ऐसे कि जगह नहीं है भाई, बिल्कुल जगह नहीं है। तो पर्याय कहती है कि हे न्यायक देव, मैं तेरे में डुबकी लगाऊं। न्यायक का स्वरूप तो यह है कि भाई जगह नहीं है, तू डुबकी कहाँ लगाए, यहाँ तो जगह ही नहीं है, ऐसा जगह नहीं है। ओ ऐसा परिपूर्ण न्यायक देव। अब तुम जरा विचार करो, जब तुम्हारे अंतर में ये तत्व विचार चलता हो न, ये तत्व विचार हो, ये तत्व विचार, ये चैतन्य चैतन्य तत्व विचार, ये चैतन्य चमत्कार का तत्व विचार, ये चैतन्य चिंतन तत्व विचार, ये तत्व विचार, ऐसा। ओ ये सीसीटीवी 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 चैतन्य चैतन्य तत्व विचार, ये चैतन्य चैतन्य तत्व विचार है। जब तुम्हारे भीतर में ये विचार चलता है, तत्व विचार चलता है कि मैं ध्यान में लीन होने वाली जो अवस्था, मेरा स्वरूप ऐसा है। वो भगवान, ये स्वरूप आज अब तुम्हारी समझ में आ जाए ना, तो ऐसा स्वरूप समझ में आ जाए। अब ये देह में कुछ हो, अब तुम कहो कि अरे भगवान, ये स्मशान में, ये स्मशान में ये देह जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा। अब तुम जरा विचार करो, कोई तुमको कहे कि ये लो करोड़ों का ढेर आपके हाथ में, मगर जिस स्वरूप को तुमने देखा और माना, स्वीकार किया, दृढ़ता से ऐसा स्वीकार किया कि ये चैतन्य में, और जिसमें ध्यान की डुबकी के लिए भी अवकाश नहीं है, तो धन संपत्ति, ये बाहर का वैभव, ये अंदर कहाँ जाएगा। ऐसा स्वरूप जब तुम्हारी अंतर की मस्ती में है ना, ये नरभव सफल हुआ, ये नरभव की सफलता इसमें है, ये सफलता इसमें है भगवान, इसके बिना सफलता नहीं। ऐसा कपड़े छोड़ करके मुनि हो जाए, दीक्षा ले ले, भूखे रहे प्यासे रहे, ये नहीं, ये परिपूर्ण चैतन्य की परिपूर्णता। तुम कहते हो अब मैं भागूंगा नहीं, अब मैं धन को नहीं भाग, धन के पीछे नहीं भागता, मैंने तो है वह भी छोड़ दिया, मैं तो धन को इकट्ठा करता ही नहीं, क्या लेकर जाना है, खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है, क्या लेकर जाना है, सब इसलिए पहले से ही छोड़ दिया, क्या लेकर जाना है। अगर क्या लेकर जाना है किसको, मुझे, मुझे माने आत्मा, तुझे आत्मा का पता है, तुझे आत्मा का पता है कि मुझे क्या लेकर जाना है। तुझे आत्मा का पता नहीं है, पता होता तो तू ये अनुभव करता कि ज्ञान स्वरूप में ऐसा भगवान आत्मा, ये ज्ञान का अनुभव तुझे अंतर में होता, परिपूर्णता। वहां पर तो हीनता का भाव है,
संवेदना का भाव है, अनुभव का भाव नहीं है कि अरे क्या लेकर के जाना है, छोड़ दिया। कोई व्यक्ति कहे ना कि अरे मेरे पास में इतना धन था, वो सब छोड़ दिया, तो तुम्हें महिमा भाव जो आता है ना, वो महिमा भाव किसका आता है? महावीर भगवान ने ये महल वैभव को छोड़ा, वो छोड़ने का महिमा भाव कैसा आता है कि 96,000 रानियों को छोड़ा, वो महिमा। अज्ञानी 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 जब चक्रवर्ती वैराग्य आता है चक्रवर्ती को, और जंगल में जाते हैं तो महिमा आती है, वो महिमा इसकी आती है, ये अज्ञानी की महिमा। हो अज्ञानी की महिमा ये कि अरे 96,000 रानियों को छोड़ दिया, 96,000 रानियों को छोड़ दिया। ऐसे देखो ने कितना त्यागी, ऐसे 96,000 रानियों को छोड़ दिया। ये अज्ञानी उनको महिमावान देखता है कि देखो मुनि हो गए, 96,000 रानियों को छोड़ दिया। और ज्ञानी को जो महिमा है वो ये है कि ध्यान की पर्याय जो डुबकी लगाती है, और जिसमें ध्यान की पर्याय की डुबकी के लिए खाली जगह नहीं है, ऐसा ज्ञान का घनपिंड चैतन्य परिपूर्ण परमात्मा, ये घनपिंड चैतन्य परिपूर्ण परमात्मा, ऐसा परमात्मा स्वरूप में वो जो मस्त हुए हैं, ऐसी मस्ती जो प्रकट हुई है, ऐसी मस्ती जिन्हें प्रकट है, ऐसे मुनि को मैं नमन करता हूं। अज्ञानी कहा कहता है 96,000 रानी को छोड़ा, उसको मैं नमस्कार करता हूं। वो छोड़ा है, ये बाहर में दिखता है, मगर भीतर में देखे तो रानी नहीं, रानी नहीं, ये ध्यान रूपी रानी जिसके अंदर नहीं जा सकती, ऐसा चैतन्य सम्राट मैं हूँ। ओ, ऐसा चैतन्य सम्राट मैं हूँ, ध्यान रूपी रानी जिसके अंदर नहीं जाती, ऐसा चैतन्य 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 चैतन्य। हाँ हाँ, ये ओ, 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 धन्य है ये जीव भगवान, हे ज्ञान दीपक। ये विरले को समझ में आता है भगवान, ये दुनिया, सारी दुनिया में भीड़ इसके लिए इकट्ठी होती है। उन्होंने 96,000 रानी को छोड़ा, तो मैं एक को क्यों नहीं छोड़ सकता? छोड़ दिया, देखो मैं साधु हो गया। अरे 96,000 को छोड़ना था, तुझे तो एक ही छोड़ना है ना, वो बाहर का ही बाहर का दिखता है ऐसा। और अंत परिणाम क्या आता है? अंत में परिणाम आता है कि दुखी होता है। वो 96,000 को छोड़कर दुखी नहीं हुए थे, तो एक को छोड़ करके दुखी होता है, क्योंकि उन्होंने 96,000 को छोड़ा नहीं था। वो तो उसमें मस्त थे जिसमें ध्यान की भी डुबकी अंदर लगती नहीं है, और तुझे उसका पता नहीं है, तुझे उसका कोई अनुभव नहीं है। शब्द का पता है मगर भाव का पता नहीं। चैतन्य 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 पता है, मगर वो रोम रोम से, जैसे तुम्हारे अंतर से, तुम्हारा प्राण ऐसे जैसे अंदर से हा 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 हा, तुम्हारा जीवन चैतन्य है, ऐसा तुम्हारे अंतर से आता नहीं है। ऐसा ऐसा है भगवान। ये नाटक चलता है, जैसे नाटक में कोई कहे कि लक्ष्मण इधर आओ, राम उधर जाओ, रावण इधर आओ, ये सब चलता है, ऐसे ही चैतन्य चैतन्य ऐसा चलता है। ये रोज की जो जीवन की, ये जो जीवन शैली है ना, उसमें जो रोज चलता है चैतन्य चैतन्य ऐसा होना चाहिए, देह के नाम की तरह चैतन्य, मगर उस नाम से भी उठ जाना, नाम से भी उठ जाना। क्योंकि चैतन्य नाम दे दिया ने, उस नाम का भी विकल्प नहीं रहता। चैतन्य, ओ हो ओ, बंद कर दिया काम, हथकड़ी से बांधने का काम बंद कर देना भगवान। सम्राट को हथकड़ी से बांधना मत, उसे भी एक ऐसी हथकड़ी से बांधना मत, उसे भी एक और करना, शब्दों से न्यायक को बांधना मत। ये भाव की बात कर रहा हूं, ये मजबूरी है कि ये बोलना पड़ रहा है, मगर तुम जब प्रयोग करो तो प्रयोग में ये जागृति की, चैतन्य, ये शब्द से चैतन्य सत्ता को बांधना मत।
सत्ता तो चैतन्य शब्द से कोई संबंध नहीं, ऐसी ये सत्ता जो कि अनुभूति में चैतन्य, ये च के ऊपर 2 मात्राएं और त और आधा न और य, ऐसा चैतन्य, चैतन्य ऐसा नहीं होता। वहां तो सिर्फ अनुभूति है, और अनुभूति है इसलिए शब्दों के बंधन से भी वो मुक्त हो गया, इसलिए बोल नहीं पाता, इसलिए चैतन्य को अब कह नहीं पाता, कह नहीं पाता। चैतन्य कहते ही बस कुछ भी नहीं निकला, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ओ तरंग है, उछलती है, मगर उछलती तरंग से कभी असली सागर जो गहराई में शांत सागर, उसका कोई परिचय हो जाता है? कितनी भी देखो, कितनी भी छू लो, वो शांत सागर का परिचय नहीं होगा। चैतन्य 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 ये सुन लिया, ये तरंगे उठ गई, मगर अंतर में एकमात्र सत्ता स्वरूप पर भगवान छोर, शब्दों से बांधे नहीं। चिंतन हो तो पूरी तरह से भाव ही ग्रहण हो, और अभी ध्यान अंदर ढला, ढलने पर जोर नहीं। मैं न्यायक देव, कषाय भावों को मंद करना नहीं पड़ता, ये उदय का परिणाम है। उदय के परिणामों में फिर दखलगिरी नहीं करता, पुरुषार्थ भीतर में हो रहा है। इसलिए तो कहा संगनी पंचेंद्रिय को मार डालना, ये मार डालने का विकल्प ये उदय का परिणाम है, इसमें पुरुषार्थ नहीं, ये उदय का परिणाम है। मार डालने का विकल्प उदय का परिणाम है, और परिपूर्ण ज्ञायक देव हूं ये दृष्टि, ये पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ है। अज्ञानी जो उदय का परिणाम है, उस उदय के परिणाम को मैं पलट दूं, उसमें वहां जोर देता है। और ज्ञानी कहता है कि त्रिकाल ध्रुव न्यायक में उदय का परिणाम नहीं है, इसलिए मैं उसका कर्ता नहीं हूं। छोड़ू या नहीं छोड़ू उन भावों को, कि वो भाव उत्पन्न होते हैं, मैं परिपूर्ण न्यायक देव हूं, इस अस्वीकार में होते हैं। जब ये स्वीकार होगा तो उन भावों से सहज छुटकारा होगा। ये स्वीकार तो हो, फिर कोई ऐसा हो। और दुनिया को पता नहीं चलता, दुनिया तुम्हारा हिसाब ये लगाएगी कि उसने तो ये गाली दी और ये व्यक्ति माफ कर देता है, गाली दी और माफ कर देता है। उसने पिटाई की, फिर भी इसने माफ कर दी, ये माफ कर दी, ऐसा दिखाई देगा, ये ऐसा दिखाई देगा। मगर भीतर में जो बल है वो बल कुछ और है, ऐसा बल कुछ और है, वहां का नहीं, वो भीतर में। वो बाजार में 10 रुपए की नोट लेकर के करोड़पति निकले ने, वो अपने को, वो जिस तरह से चलता है, जेब में 10 रुपए की नोट है उस वजह से नहीं, वो तिजोरी में करोड़ों का जो वैभव अंदर है ना, उसकी अक्कड़ता के साथ में वो चलता है। जेब में कितना लेकर निकला नहीं, असली खजाना क्या है। तो जब शास्त्र को पढ़ोगे तो बुद्धि की तरंग उठेगी कि एक शास्त्र मैंने ये थोड़ा नया जान लिया, आज मुझे ये शास्त्र कंठस्थ हो गया, ये बुद्धि की तरंग उठेगी और आनंद भी होगा। मगर आनंद तरंग का नहीं होगा, आनंद होगा न्यायक देव मैं हूं, न्यायक देव हूं, ये न्यायक देव हूं। मगर बाजार में 10 रुपया लेकर के निकलने से पहले करोड़ों का वैभव देख लिया है, अनुभव में आ चुका है। इसलिए जिसके अंतर में न्यायक अनुभव में आया, वह भोगों के काल में भी क्यों मस्त है स्वरूप में। इसी वजह से ये चैतन्य स्वरूप ऐसा है भगवान, ये चैतन्य स्वरूप, चैतन्य 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 का दिन है, सी 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 का दिन है। इसलिए आज मेरी भावना थी कि 3 सत्संग तो आज होने ही चाहिए।
3 घंटा तो कम से कम करना ही चाहिए। गुरुदेव ये कहते थे 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे सत्संग करेगा तब बड़ी मुश्किल से जानवर का भोग मिलेगा। ऐसा कहते हैं, जानवर का, नरक से बचेगा, निगोद से बचेगा, गाय भैंस में तब बड़ी मुश्किल से जाएगा। ऐसा कहते हैं 6-6 घंटे, 8-8 घंटे स्वाध्याय तो कर। यहाँ तो ऐसे कि 6 घंटे क्या, 1 घंटा का चैतन्य तत्व विचार सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे मोक्ष पक्का हो गए। ऐसा, हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, देह दृष्टि से छुटकारा हो भगवान। हाँ, हाँ। गजपंथा का ये ऐसा है, पूरे गांव गांव में ऐसे है। ओहो, ये शिप ब्रेकिंग यार्ड में सत्संग ऐसा, चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसी दृष्टि तुम्हें प्रकट हो। हो, 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 हो। फिर गहरे रहस्य है। ध्यान में अंतर्मुख होकर डुबकी लगे, अंदर गई नहीं पर्याय, अंदर जाकर के अंदर गई नहीं पर्याय, जाती तो विस्फोट हो जाता, मरती एक समय में मरती, मगर वो सब बाहर ही होता, पर्याय में ही उत्पाद, पर्याय में ही व्यय और ध्रुव न्यायक अलग। ये त्रिलक्षण परिणाम पद्धति जो है, ये 3-3 के दिन में ये त्रिलक्षण परिणाम पद्धति को समझना। उत्पाद अलग है, व्यय अलग है और द्रव्य अलग है। ये द्रव्य अलग है। उत्पाद व्यय में विरोध है, द्रव्य में विरोध नहीं, ये विरोध नहीं। फिर भी द्रव्य में विरोध कहा क्योंकि उत्पाद व्यय ये विरोधी और द्रव्य अविरोधी है। अविरोधी और विरोधी ऐसा भी एक विरोध है, मगर ये विरोध तब होता जब ये उत्पाद व्यय ये ध्रुव के अंदर मिले होते, मगर उत्पाद और व्यय ये विरोधी अविरोधी में जब मिले ही नहीं, विरोधी अविरोधी ध्रुव में मिले ही नहीं, तो ध्रुव में विरोध होगा कैसे? ऐसा ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा मैं हूं, ये ध्रुव अविरोधी चैतन्य परमात्मा मैं। कहाँ स्मशान, कहाँ बॉडी ब्रेकिंग यार्ड, और कहाँ चैतन्य चैतन्य चैतन्य, कहाँ बॉडी ब्रेकिंग यार्ड और कहाँ चैतन्य चैतन्य चैतन्य, कहाँ बॉडी ब्रेकिंग यार्ड और कहाँ चैतन्य चैतन्य चैतन्य।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते दे